जनसुराज जीता कि हारा वो सब कहानी छोड़ दीजिए। 3 महीना से इसी पर चर्चा चल रहा है। जो अपने को बहुत जनसुराज का शुभचिंतक बताता है वो कहता है भैया एको सीट नहीं जीते, बड़ा अफसोस करता है। चलिए नहीं जीते कोई बात नहीं है। बिहार में लोग को बहुत समझदारी है, बिहार की जनता बुर्बक नहीं है। हम 2.5 बरस पैदल चले, आपके यहाँ नहीं आए हैं लेकिन 2.5 बरस पैदल चले। 5000 गांव में हम गए हैं, रात बिताए हैं, कैंप लगाकर रहे, लोगों को समझाए बताए। सबको मालूम है कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार है। हम क्या बताएंगे आपको, आप तो उस भ्रष्टाचार से रोज जूझ रहे हैं। हम शिक्षा की क्या बात करें, आपके बच्चे जा रहे हैं खिचड़ी खा के आ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे। आपको मालूम है बिहार के लोगों से कहीं किसी गांव में बैठ जाइए, औरंगाबाद का गांव हो या मधुबनी का, झंझारपुर हो या मुंगेर हो, किसी गांव में बैठिए, यहाँ के आदमी को राजनीति का, सामाजिक स्थिति का, सरकार का खूब जानकारी है। 5 बरस खूब बढ़िया उसका विवेचना भी करता है। लेकिन जैसे वोट आया कि सारा बुद्धि गुम हुआ, सामने लक्ष्मी देखी, सारा चीज कहानी खत्म। जनसुराज के आने से एक फायदा तो आपका हुआ, पहले वोट आप मुर्गा भात पर 500 रुपया पर बेचते थे, इस बार भाव आपका बढ़ के 10,000 हो गया। चलिए कम से कम 10,000 रुपया तो मिला। जो बूढ़े लोग हैं, जब पैदल हम चल रहे थे हमने देखा बूढ़ी औरतों ने हमको कहा कि भैया पेंशन 400 रुपया मिलता है, बहुत दिक्कत होता है, दवा भी इसमें नहीं आता है। सबसे पहले जनसुराज ने इस बात को उठाया कि पहला काम होना चाहिए कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया कम से कम मिलना चाहिए। चलिए जनसुराज को वोट मिले या न मिले, आपको 1100 रुपया महीना मिलने लगा, तो बढ़िया है। ये लोकतंत्र की ताकत है। आपके सामने एक विकल्प आया जनसुराज, आपने उसको नहीं अपनाया, आपने उसको वोट नहीं दिया, फिर भी आपको आपका पेंशन 400 रुपया से बढ़ के 1100 हो गया, बिजली मुफ्त हो गई, वोट के लिए 10,000 रुपया मिला है। यही बात जनसुराज आपको समझा रहा है। लोकतंत्र में अगर आप अपने अधिकार के लिए सजग होइएगा तो आपको इससे बहुत ज्यादा मिल सकता है। लेकिन बिहार में क्या है, ये सारी व्यवस्था के बाद भी लालू, जिस दिन ये डर खत्म हो जाएगा, आपको एक बार 10,000 नहीं, जनसुराज ने कहा हर महीने 10 से 15,000 रुपया आपको मिलने लगेगा। इतनी ताकत यहाँ के सरकार को है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा प्रयास करने का जरूरत नहीं है। लोग को लगता है कैसे दे देंगे, आप बताइए। पूरा देश में गरीबी है, पूरे देश में भ्रष्टाचार है, लेकिन कहीं का आदमी आके बिहार में मजदूरी करता है भाई। उड़ीसा का आदमी आके बिहार में मजदूरी कर रहा है, गुजरात का आदमी आकर आपके खेत में काम कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? वहां मजदूर नहीं है, वहां भ्रष्टाचार नहीं है, वहां नेता चोरी नहीं कर रहा है, सब कर रहा है। लेकिन हर राज्य में सरकारों ने इतनी व्यवस्था कर दी है कि 10-15 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए किसी को अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ता। तो अगर ये व्यवस्था गुजरात में है, ये व्यवस्था उड़ीसा में है, ये व्यवस्था तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब में है, तो बिहार में भी ये व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतनी बात कहा गया है। अगर आपके बच्चों को 12-15 हजार का रोजी रोजगार बिहार में हो जाए, इससे बड़ा खुशी का दिन कोई नहीं होगा। अभी ये दशा देख लीजिए, चुनाव होने के बाद आपको 10,000 रुपया मिला, बिजली मुफ्त हो गई, 1100 पेंशन मिलने लगा, लेकिन रोजगार नहीं आया, फैक्ट्री नहीं लगी, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं हुआ। नतीजा क्या है? चुनाव के बाद
4 महीना में 50 से ज्यादा बिहार का लड़का अलग अलग राज्यों में फैक्ट्री में मजदूरी करते हुए मर गया है। पिछले 4 महीना में मरा है। कहीं पर दुर्घटना होती है, है 4 पासवान समाज के बच्चे 25 साल 30 साल के लड़के गैस का टंकी साफ कर रहे थे गुजरात में। चारों के चारों लोग मर गए होली के दिन। लाश लाने तक का पैसा सरकार ने नहीं दिया है। कितना रुपया के लिए? वो बेचारा कहीं फैक्ट्री में दूसरे जगह काम करता था। होली के दिन कोई आके लालच दिया कि ये गैस का टंकी साफ कर दोगे तो 1000 रुपया मिलेगा। 1000 रुपया के लालच में 4 जवान लड़के बिहार के गुजरात में गैस के टंकी में मर गए। अभी पिताजी उनके लग्गी लिए हुए थे, हम गए थे तो कोई मदद नहीं कर सकता है। कहां गए मोदी जी? आपको कह रहे हैं कि हम बिहार का इतना ध्यान रखते हैं कि अरवा चावल खाइएगा कि उसना चावल खाइएगा। बिहार के 50 बच्चे मर गए, एक जबान नहीं खोला है इन लोगों ने। अगर गुजरात का 4 आदमी आकर बिहार में मर जाए, पूरा देश में कौतूहल मचेगा। तो मेरे भाई, इसके लिए दोषी मोदी नहीं है, इसके लिए दोषी नेता ऐसा किया है कि अगला 5 वर्ष राज करने के लिए 10,000 रुपया दो और 5 वर्ष राज करो। तो भैया, जब आपने 100 रुपया का चीज 1 रुपया में अगर आप बेचिएगा तो नुकसान तो आपका होगा ही होगा। लाखों रुपया का वोट महिलाओं ने, यहाँ के लोगों ने 10-10 हजार रुपया में बेच दिया। 10,000 रुपया का मतलब कितना हुआ? आप 20 वर्ष का बात कर रहे थे, तो छोड़ दीजिए। अगले 5 वर्ष तक आपके वोट से आदमी राजा बन गया। और जिसको आपने तिजोरी का चाबी दिया, यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी नहीं जानता है उस तिजोरी में कितना रुपया है। हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपया, 3.5 लाख करोड़, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी जो आप रुपये में दे दिया, तो मेरे भाई अब कुछ नहीं मिलने वाला है। अब प्रशांत किशोर कितना भी गला फाड़ ले, आप हमारे लिए कितना भी ताली बजा दीजिए, जितना बार प्रशांत किशोर जिंदाबाद कर लीजिए, अब सुधरने वाला नहीं है, नहीं सुधरेगा। हम रोज कहते हैं हम नेता नहीं हैं, हम आपका कोई मदद भी नहीं कर पाएंगे। अब हम स्कूल नहीं सुधार सकते हैं, आपका अस्पताल नहीं बनवा सकते हैं, यहाँ फैक्ट्री नहीं लगवा सकते हैं, क्योंकि वो काम सरकार को करना है। बहुत से बहुत हम इतना ही कर सकते हैं कि अगर आपके साथ कोई अन्याय हो जाए, आपके साथ दुर्घटना हो जाए, हम आपके साथ खड़े हो सकते हैं, आपकी आवाज में अपनी आवाज जोड़ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो अधिकार देने का मालिक जनता है। और जनता ने वो अधिकार मोदी जी को दिया है, नीतीश कुमार को दिया है। तो भैया, मोदी जी को और नीतीश कुमार को गुजरात में फैक्ट्री लगाना है, रफीगंज या नवीनगर में फैक्ट्री नहीं लगाना है। लोगों को आज तक यहां समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी आए, मधुबनी आएगा, लोग ताली बजा रहे हैं। अखबार वाला लिखता है मोदी जी की बड़ी सौगात, एक नया ट्रेन चलेगा। देखिए मोदी जी कैसे आपके मुंह पर चमाता मार रहे हैं। मोदी जी ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और बिहार के बच्चे ट्रेन में बैठ के मजदूरी करने जाएंगे गुजरात, और आप और हम ताली बजा रहे हैं कि मोदी जी कितना बड़ा कल्याण कर दिए। कभी आपने सुना कि मोदी जी गुजरात में खड़ा होकर कह रहे हो कि हम नया ट्रेन दे रहे हैं, गुजरात का बच्चा जाएगा महाराष्ट्र में मजदूरी करने? अरे भाई, अंग्रेज भी यहां से जहाज चलाता था। ऐसी बिहार से लाखों बिहार के आपके हमारे पुरखों को अंग्रेजों ने स्टीमर पानी के जहाज को बैठा के मॉरिशस जैसे जगह पर ले गए कि चलो वहीं पर मजदूरी करना। वही काम आज हो रहा। बिहार में हम लोग स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं बनाते हैं, टीवी फ्रिज नहीं बनाते हैं, स्टील सीमेंट नहीं बनाते हैं,
बिहार को, पूरे बिहार को 30 वर्ष में मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया है। जवान बच्चा पैदा कीजिए, पेट का 8 साल का लड़का हो गया, ट्रेन में, बस में जानवर के तरह, बोरा के तरह कुचा के जा रहा है जहां ये लड़के जाते हैं। आप चलिए सूरत, आप चलिए लुधियाना, जहां ये बच्चे आपके घर के जाते हैं, आपको यकीन नहीं है, जाकर देखिए छोटे छोटे कमरों में 4-4, 5-5 लड़के रहते हैं। वहीं पर खाना, वहीं पर पैखाना, वहीं पर काम, वहीं पर सोना, वहीं पर जगना। 10-10 घंटा वो लड़के अपना हड्डी गला रहे हैं, गाली सुन रहे हैं। क्यों? कि 12-15 हजार रुपया मिलेगा, घर 6,000-8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और वही लोग, उसी घर की महिलाएं, वही घर के आप बूढ़ा, वही चाचा, वही बाबूजी, जब वोट देने का बारी आया तब कोई 5,000 में बिका, कोई मुर्गा भात पर बिका, कोई 2 पाउच पीकर बिक गया। तो मेरे भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, 5 वर्ष इसी दुर्दशा में जीना पड़ेगा, कोई नहीं सुधार सकता है। आपने अपने हाथ से हथियार चला दिया, अब उपाय नहीं है। अब मोदी जी चाहेंगे तो आप उसना चावल खाइएगा, मोदी अगर वो बंद कर दे तो चावल भी आपको नहीं मिलेगा। आपने कभी नहीं सोचा, अरे भाई मोदी जी इतना बड़ा आदमी है, प्रधानमंत्री हैं, पूरा बिहार में एक फैक्ट्री लगाया हो तो बताइए। मोदी जी को इतना दम है, किसी भी उद्योगपति को कह दे कि भैया औरंगाबाद में, नवीनगर में, रफीगंज में फैक्ट्री लगाना है, तो किसी उद्योगपति का हिम्मत है क्यों नहीं लगाएगा? कोई भी आदमी बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगाता, इसको समझिए। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगी तो 1 करोड़ से ज्यादा नया लड़का, युवा 10-15 हजार में काम करने मिले। भैया गुजरात में भी लड़का है मजदूरी करने वाला, लेकिन वो 25,000, 30,000 रुपया महीना मांगता है। बिहार का गरीब हमारा भाई यहाँ से पेट की मजबूरी में जाकर 15,000 में ही नौकरी करने को, मजदूरी करने को तैयार है। तो जितना फैक्ट्री लोग चला रहे हैं, कोई गुजरात में चला रहा है, कोई तमिलनाडु में चला रहा है, वो सब चाहता है कि बिहार में कभी फैक्ट्री नहीं लगे, ताकि यहाँ से लोग मजदूर बनकर जाते रहे और वहां पर मजदूरी सस्ता दर में करते रहे। लिख के ले लीजिए, 5 वर्ष में अगर फैक्ट्री लग जाए, मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा, हम आपका गुलामी कर देंगे। कोई नहीं फैक्ट्री लगाने वाला है मेरे भाई, यहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकती है। फैक्ट्री लगेगी तो 15,000 में काम करने वाला लेबर कहां से मिलेगा? अफ्रीका में अगर फैक्ट्री लग जाएगा तो अमेरिका में जाके नौकरी कौन करेगा? अंग्रेज जब कपड़ा बनाता था, गांधी जी ने आकर क्या कहा कि कपड़ा का बहिष्कार करो। क्यों? क्योंकि कपड़ा बनाने का फैक्ट्री इंग्लैंड में था। कपास आप उगाइएगा, आपके लोग जाकर मजदूरी करेंगे और कपड़ा बन जाएगा तो आकर बिकेगा यहाँ पर। वही हो रहा है बिहार में। आप जो मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, जो मोबाइल लिए हैं, ये सब कहाँ बन रहा है? ये गुजरात में बन रहा है, हरियाणा में बन रहा है, तमिलनाडु में बन रहा है, और आपके बच्चे उन्हीं फैक्ट्रियों में जाकर नौकरी कर रहे हैं। वोट बिहार का और मालिक बना हुआ है गुजरात का आदमी। बिहार से हम लोग 40 MP जिताए हैं, गुजरात से खाली 26 को जीता है। गुजरात का आदमी हैप्पी वाले राज्य को, अपने को होशियार समझने वाले लोग, आपके हमारे बच्चे उन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूर बने हैं और आपका हमारा आंख नहीं खुल रहा है। अभी मोदी जी का ले अहन, अब फिर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, चाइना होई, हर आदमी जाकर फिर उसी कमल छाप को वोट देगा। इसलिए आप अपनी दुर्दशा के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं। 1 गो प्रशांत किशोर आए कि 10 गो प्रशांत किशोर आ जाए, ये न सुधरने वाला है। क्योंकि जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई आपको नहीं सुधार सकता है। हमारी जवाबदेही है कि हमने ये कहा है कि इस मिट्टी का कर्ज है, हमारा काम है गांव-गांव जाना, लोगों को समझाना, बताना। निर्णय आपको करना है कि आपको सुधरना है कि अपना वोट बेचते रहना है। आपको बिहार बनाना है कि गुजरात को चमकाना है। आपको अपने बच्चों का जीवन सुधारना है कि मोदी जी का सीना फुलाना है, ये आपको तय करना है। आपके हाथ में हर साल चाबी आती है। अभी विधानसभा में गलती हो गया, भाई साहब कह रहे हैं कि 5 वर्ष में आप ही को देगा अगला बार।
हमको आपका वोट नहीं चाहिए। आपके हाथ में अभी मौका आएगा, फिर अक्टूबर में पंचायत का चुनाव होगा। एक लाइन से पूरा बिहार का आदमी अगर संकल्प ले ले कि इस बार हम किसी चोर आदमी को मुखिया नहीं जिताएंगे, अच्छे आदमी को जिला परिषद जिताएंगे, आधा से ज्यादा आपका भ्रष्टाचार इस बार अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको लूटने वाला तो मुखिया है, आपसे चोरी करने वाला ब्लॉक का प्रमुख है, जिला पार्षद है, विधायक सांसद तो भेटाइए नहीं रहा है, लूटने वाला भी तो यही सब है। लेकिन काले मुखिया का चुनाव होगा, फिर चलेगा 500 रुपया। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हल्ला करता है, वही सबसे पहले पैसा लेके वोट बेचता है। 2 बरस से हम कह रहे हैं कि 500 रुपया 1000 में अगर वोट बेचोगे तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। मुखिया अपना घर से बेच के आपको रुपया देगा भाई। तो आप गलत कीजिएगा तो गलत ही होगा। नाटी मसूरी का खेती कीजिएगा तो सोना चूर नहीं खाइएगा। तो भैया जब वोट आता है तब जगिए। हमने ये भी समझाया कि अगर कोई पैसा देता है पैसा ले लो, तुम्हारा ही पैसा है, ये हम नहीं कह रहे। ये लोहिया जी ने कहा कि जो पैसा अगर कोई चुनाव में बांटता है पैसा ले लीजिए, क्योंकि आप ही का पैसा लूट के रखा है। पैसा ले लीजिए लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, वोट सही दीजिए। लेकिन यहाँ पर महिलाओं ने क्या कहा, अब नीतीश 10,000 रुपया देले वाला छठ के अब क्या पूजा भइल बा, कैसे धोखा करी। अरे भैया आपने नीतीश के साथ धोखा नहीं किया, लेकिन नीतीश ने आपके साथ धोखा कर दिया। अब अपना चले दिल्ली, अब बिहार के गद्दी पर बैठाएंगे अपने लड़का को। अब आप देखिए और आपके बच्चे भोगे, नीतीश कुमार को उसका चिंता नहीं है। मोदी जी अब आएंगे लोकसभा के चुनाव में। भाई और बहनों, सब लोग भाजपा को वोट दीजिए और सब आदमी जाके भाई और बहनों वोट दे दीजिएगा और फिर अपने बच्चों को कुटवाइए। अभी से भी अगर बिहार के लोग संकल्प ले ले, लोकसभा में 40 में 40 एमपी जिताइए, और जो आदमी जो भी दिल्ली में सरकार बनेगी बिना आपके वोट का सरकार नहीं बन सकता है। अगर बिहार के लोग संकल्प ले लें कि 40 एमपी हम लोग एक तरफा जिताएंगे और हम लोग दिल्ली में उसी सरकार का मदद करेंगे जो कि बिहार के हर प्रखंड में फैक्ट्री लगाए। हम लोग को मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हम लोग को दूसरा कोई काम नहीं चाहिए, हर प्रखंड में फैक्ट्री चाहिए। आपके हाथ में ताकत है, लेकिन उसके लिए हाथवा से तो वोट ठीक दबाना ना पड़ेगा भाई। तो वोट अगली बार फैक्ट्री के लिए दीजिएगा तो फैक्ट्री मिलेगा, अनाज के लिए दीजिएगा तो अनाज मिलेगा। 10,000 रुपया के लिए दिए तो 10,000 रुपया मिलिए गया है, 1,90,000 अब नहीं मिलेगा। और सब जितना यहाँ पुरुष में हो, कौन है, जीविका दीदी लोग पूरा गांव को बेच दिया। महिला लोग पूरा गांव के महिला लोग का वोट बेचवा दिया और सब लोग यहाँ राजनीति करने वाले बैठे रह गए। 2 महिलाओं ने पूरे गांव के लोग का वोट बेचवा दिया कि चलो 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 नीतीश कुमार मोदी अब क्या लीदी हम। अब बढ़िया बड़का बड़का भाषण देने वाले पुरुष बस ताश खेलते रह गए। अब वोट मोदी जी और नीतीश जी महिलाओं के जरिए ले गए। अब उन्हीं महिलाओं से पूछिए कि 10,000 वोट लेके पैसा लेके आपने वोट दिया है, अब आपके बच्चों को का चेहरा आपको छठ के छठ ही देखने को मिलेगा, होली दिवाली में आपके बच्चों का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। जाकर पूछिए, जिसका 25 साल का बच्चा मर गया उसकी माँ से पूछिए कि उसका क्या दुर्दशा है, उसको 10,000 रुपया चाहिए कि अपना बच्चे का लाश चाहिए। लाश तक नहीं मिल रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। गुजरात में 4 लोग मर गया, कोई खबर नहीं। आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, जन स्वराज को वोट देना है, दो मत दो। अरे कम से कम अपने बच्चों की चिंता कर लो मेरे भाई। ये बार बार अवसर नहीं आएगा, कोई बिहार को पूछने वाला नहीं है। आप नहीं पूछोगे, आप नहीं जगोगे, अपने बच्चों की चिंता आप नहीं करोगे तो कोई आपकी चिंता नहीं करेगा। ये बिहार के लोगों को संकल्प करना होगा कि सब काम एक और हर प्रखंड में एक फैक्ट्री, रोजगार और पलायन बंद होना, इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है बिहार में। जिस दिन आपके बच्चे बाहर जाकर धक्का खाना, गाली सुनना बंद कर देंगे, आधे से ज्यादा आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। लोग बिहार के लोगों को बिहारी कह के गाली नहीं देगा।
आपके बच्चों के साथ ये अन्याय नहीं होगा। आने वाली पीढ़ी जानवरों की तरह जाकर बाहर मजदूरी नहीं करे। वोट देंगे, नहीं देंगे तो 5 साल खाली ज्ञान की बात होगी, काम कुछ नहीं होगा। आप लोग यहाँ आए हैं, आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमको मालूम है अगला चुनाव होगा, आप वही करोगे जो पहले से करते आए हो। ना आप सुधरने वाले हो, ना बिहार की दशा सुधरने वाली है।